और अब चलिए राज्य के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमएमसीएच यानी कि शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं, जो कि हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है। इन दिनों यह अस्पताल कचरे के भंडार में तब्दील हो गया है। जी हां, कचरे के भंडार में एक अस्पताल जो कि हाइजीनिक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और जहां पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अस्पताल में गंदगी बिखरी हुई है। ओपीडी का पार्किंग क्षेत्र कचरा घर में तब्दील हो गया, डंप यहीं पर हो रहा है। विभाग और एजेंसीज के चक्कर में यह कचरा बढ़ता जा रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? अस्पताल जिसे साफ सुथरा होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, यहां पर पहुंचने के बाद लोगों को ठीक लगना चाहिए कि वो जहां पहुंच रहे हैं वहां उनकी बीमारी ठीक होगी, लेकिन उल्टा कचरा को देकर लोगों की हालत और खराब हो जाती है। रिपोर्ट आपको दिखाते, फिर इस पर भी बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, किस वजह से हुआ। एसएनएमएमसीएच में कचरे का भंडार, विभाग और एजेंसीज के चक्कर में बढ़ा कचरा, ओपीडी का पार्किंग क्षेत्र कचरा घर में तब्दील, मेडिकल वेस्ट और दूसरे तरह के कचरे भी बढ़े। एजेंसी को अस्पताल परिसर में नहीं मिली जगह, दुर्गंध से अब मरीज हैं बेहाल। ये तस्वीर कोयलांचल के सबसे बड़े और राज्य के सबसे बड़े दूसरे सरकारी अस्पताल एसएनएमएमसीएच की है। यहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीजों का गंदगी के मारे बुरा हाल है, क्योंकि अस्पताल के ओपीडी भवन के पार्किंग में भारी मात्रा में कचरा जमा है। सफाई में लगी एजेंसी का कहना है कि 15 दिनों से कचरा डंप है, क्योंकि उसे डंपिंग यार्ड नहीं मिला है। यहाँ एक दिन का कचरा नहीं है, 15-20 दिन से कचरा है, लेकिन सर हम लोग का एक डंपिंग एरिया तक नहीं है। यहाँ पे इतने बड़े हॉस्पिटल है, धनबाद के नामी हॉस्पिटल एसएनएमएमसीएच, इसमें एक डंपिंग एरिया भी तो होना जरूरी है। आप लोग मीडिया वाले माध्यम से कम एक डंपिंग एरिया हम लोग को दिला दीजिए। डंपिंग यार्ड नहीं है? नहीं सर, कहीं नहीं यार्ड है, हम लोग मजबूरन यहाँ रख रहे हैं। इस बारे में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि कचरा उठाव के लिए नगर निगम से बात की जा रही है, जल्दी कचरे का उठाव कर लिया जाएगा। उनको बायोमेडिकल वेस्ट फेंकने में दिक्कत होती है, या ऐसे भी नॉन बायोमेडिकल वेस्ट भी है, उसके लिए भी दिक्कत है। तो नॉन बायोमेडिकल वेस्ट के लिए हम लोगों ने नगर निगम से वार्ता की है, उनसे बात किया है। हम लोग बहुत जल्दी उससे एक MOU करेंगे ताकि वो हमारा कचरा का वो अपना उठवा देंगे। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा समस्या है ज़्यादा बड़ी समस्या है बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर के। इसको हर जगह नहीं फेंका जा सकता है, तो इसमें हम 2 बिंदु पर काम कर रहे हैं। एक है कि हम प्रशासन की मदद से और सरकार की मदद से चाहते हैं कि हमारे परिसर में एक इंसिनरेटर हो, जहां कचरा को हम लोग वहीं पर उस मशीन से जला दें। और बहुत जल्द यहां निगम अपनी सेवा देने लगेगी। वैसी स्थिति में ये जो नज़ारे नहीं देखे जाएंगे, लेकिन जब तक ये हैं, कब तक विभाग अपना, नगर निगम अपना काम स्टार्ट करेगा, कब तक मेडिकल वेस्ट वो यहाँ से उठेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तब तक तो लोगों को लग रहा है, ये बरसात का समय है, अगर इसका यही स्थिति रहा तो यहाँ ठीक होने के बदले लोग और अपने कोई ना कोई दूसरा बीमारी लेकर जाएंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद के एसएनएमएमसीएच से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्णवाल। एसएनएमएमसीएच शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसे पीएमसीएच के नाम से जाना जाता था पहले, और ये कोयलांचल का सबसे बड़ा और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। लेकिन ये हमेशा कुख्यात रहता है उन अपनी व्यवस्थाओं की वजह से, जो कि हमेशा खराब रहती हैं। और इसी कड़ी में अब कचरा की डंपिंग का मामला सामने आ गया है। हमारे सहयोगी अरुण बर्णवाल ने यहाँ का जायजा लिया, तो क्या कुछ नजर आया वो तो बताया उन्होंने, लेकिन और कुछ जानकारी हम लेंगे कि आखिर ये सबके पीछे वजह क्या है, किन की कमियों की वजह से ऐसा कुछ हुआ। अरुण जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह एसएनएमएमसीएच में गंदगी का, कचड़ों का अंबार लगा हुआ है, ये यहाँ जो आने वाले मरीज हैं और यहाँ के अस्पताल के जो कर्मी हैं, उनको ठीक करने के बजाय निश्चित रूप से एक नई बीमारी, नए संक्रमण की सौगात तो जरूर देने वाला है। अब इन सबों के पीछे जो स्थिति अस्पताल की है, वो ओपीडी बिल्डिंग जो है, ओपीडी भवन, उसके पार्किंग को पूरी तरह से कचड़ों से भर दिया गया है, जिसमें मेडिकल वेस्ट भी बहुत प्रचुर मात्रा में है। जो सफाई एजेंसी है उसके प्रतिनिधि का यदि माने तो इस पूरे मामले के जड़ में पूरे इस इतने बड़े अस्पताल परिसर में कहीं भी डंपिंग यार्ड का नहीं होना है। डंपिंग यार्ड के लिए कहीं जगह नहीं दी गई है अस्पताल प्रबंधन के द्वारा, जिसके कारण प्रबंधन की सहमति से उस पार्किंग स्थल को डंपिंग यार्ड के रूप में फ़िलहाल तब्दील कर दिया गया है। उनके प्रतिनिधि का यह भी कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की नगर निगम से बात
चल रही है और जिसकी पुष्टि खुद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण बर्नवाल ने भी की। और उनका भी यह कहना है कि चूँकि निष्पादन कचरों का निष्पादन के लिए नगर निगम के पास पर्याप्त संसाधन है, इसलिए उनके पास संपर्क किया जा रहा है, उनसे एग्रीमेंट किया करने की प्रोसेस चल रही है और इसके एवज में जो भी चार्जेज होगा वो एजेंसी को जो भुगतान होना है उसकी राशि से काटकर नगर निगम को भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये तो एक प्रोसेस हुआ जो कचरों का निष्पादन होना है, लेकिन मेडिकल वेस्ट जिसके लिए नगर निगम जिसको नहीं उठाता है उसके लिए राज्य सरकार की एकमात्र अधिकृत एजेंसी रामगढ़ की है, उससे भी संपर्क करने की ये बात कही जा रही है। तो कह सकते हैं हम जो जब तक ये कागजी प्रक्रिया पूरी होगी और जब तक यहाँ से कचरे का निष्पादन होना शुरू होगा तब तक कई लोग यहाँ से नए संक्रमण के को लेकर को सौगात के रूप में लेकर अपने साथ जाएंगे। अब इस और जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन को भी गंभीरता से इस पर पहल करने की ज़रूरत है, अन्यथा ये लोगों के लिए परेशानी बढ़ाने वाला अस्पताल बन सकता है। बहुत शुक्रिया अरुण, हमारे साथ जुड़े आप। और बिल्कुल सही बात आपने कही कि कहीं ऐसा ना हो कि अस्पताल पहुंचने के बाद लोग वहां से इस मेडिकल वेस्ट और कचरे के जरिए किसी नए तरह की बीमारी लेकर घर वापस जाए। और इसको लेकर एसएनएमसीएच को सोचना होगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मामला है कि एसएनएमसीएच के परिसर में ही डंपिंग हो रहा हो कचरे का, और वो भी मेडिकल वेस्ट का, मेडिकल बायो वेस्ट का। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है और इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचा जाना चाहिए, न कि सिर्फ अस्पताल प्रबंधन को बल्कि जिला प्रशासन को भी। शुक्रिया अरुण, हमारे साथ जुड़े आप, ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाई आपने।